हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का न्यूज़पेपर शुरू करें। जो हेडलाइन है वो है इंगेजिंग रशिया। रशिया से बातचीत शुरू करना, इंगेज करना यानी उनको भी शामिल करना। अगर हम सब हेडलाइन देखें, ट्रम्प्स ओवरच्योर। ओवरच्योर का मतलब होता है दोस्ती का हाथ बढ़ाना या एक कदम लेना रिश्तों को ठीक करने के लिए। दैट इज कॉल्ड ओवरच्योर टू पुतिन। पुतिन से हैव स्पर, इस चीज ने थोड़ा कैटेलाइज कर दिया है। कई बार कुछ चीजें बढ़ नहीं रही होती हैं तो उसमें अगर हम कोई एक एक्शन कर देते हैं तो चीजें काम कर जाती हैं। कैटेलाइज या कैटेलिस्ट और कर देना, करना, उत्प्रेरक कहते हैं अब उसे हम हिंदी में। स्पर, बोथ होप्स एंड फियर्स, इस चीज ने उत्पन्न कर दिया है दोनों ही, उम्मीदें भी और डर भी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप has opened the door to negotiation, इन्होंने बातचीत के दरवाजे खोल दिए हैं विद रशियन प्रेसिडेंट के साथ, जो है व्लादिमीर पुतिन। ओवर, अगर आप इंग्लिश अपने एग्जाम के पर्पज से भी पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन का भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर हम कहें कि किस चीज पर बात हुई है तो दैट इज ओवर एंडिंग द वॉर खत्म करने पर। इन यूक्रेन, कहाँ पर? यूक्रेन में। इन इक्वल मेजर्स, इक्वल मेजर, बराबर की मात्रा में। स्परिंग, उत्पन्न कर रहा है। होप, ये उम्मीद को भी। फॉर पीस, शांति के लिए। एंड फियर, और एक चीज का भय भी है। दैट मॉस्को वुड यूज द अपॉर्चुनिटी, कि जो मॉस्को है इस अपॉर्चुनिटी को यूज करेगा। यहाँ पर मॉस्को का मतलब रशिया है। तो मैनिपुलेट का मतलब होता है बाय हुक और बाय क्रुक, किसी से भी अपने हित का काम करवा लेना। दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट द सिचुएशन, इस स्थिति को वो यूज करेगा तो इट्स, वो अपने एडवांटेज के लिए इसको यूज करेगा। किस चीज के लिए? अगेंस्ट अ बेलेगर का मतलब होता है जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, सराउंडेड। हरास, तो जो पहले से ही जो है बेलेगर्ड है, यानी कि जो सराउंडेड है। सराउंडेड, बेलेगर्ड की, जो यूक्रेन यहाँ जो पहले से ही सराउंडेड है, चारों ओर से हरास्ट है, उसके खिलाफ वो उसको यूज करेगा। While Mr. Trump wrote on social media that on the 90-minute call, so ट्रम्प जी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने जो 90 मिनट जो कॉल पे बात की, बोथ लीडर्स कंकर्ड। तो कंकर्ड का मतलब होता है सहमत होना, तो दोनों ही लीडर सहमत हुए ऑन देयर डिजायर, अपनी इस इच्छा पर, टू स्टॉप द मिलियंस ऑफ डेथ, कि मिलियंस की संख्या में जो ये मौत हो रही है, टेकिंग प्लेस, हो रही है। टेकिंग प्लेस का मतलब होता है होना, उसको रोका जाए। एंड दैट, और ये भी कि वॉशिंगटन एंड मॉस्को वुड वर्क, दोनों ही अमेरिका और रशिया काम करेंगे, वर्क टुगेदर वेरी क्लोजली, दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे। रशिया नोटेड, रशिया ने कहा दैट मिस्टर पुतिन हैड एक्सप्रेस, की इन्होंने भी एक्सप्रेस किया है रेडीनेस, की वो भी रेडी है टू रिसीव अमेरिकन ऑफिशियल्स, अमेरिका के ऑफिशियल्स को इन रशिया, रिगार्डिंग रशिया में, किस चीज के संदर्भ में? एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, जहां पर दोनों के साझे हित हैं। म्यूचुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है साझा हित। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, द टॉपिक ऑफ यूक्रेनियन सेटलमेंट, जहां पर यूक्रेन का जो युद्ध है उसको भी वो कैसे बंद होगा, उसका सेटलमेंट कैसे होगा, ये भी उसमें शामिल होगा। जब ये दोनों जो दो देश हैं, ये जो सुपर पावर हैं, ये जब आपस में मिलकर काम करेंगे तो उसमें रशिया यूक्रेन के सेटलमेंट के बारे में भी बात करेंगे। मिस्टर ट्रम्प का जो कॉल है, इंक्लूडिंग, जो उसमें शामिल है, स्पेसिफाइज स्पेसिफिक्स ऑन अ सीज फायर। सीज का मतलब होता है सीज, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। सीज आर टू, सीज रोकना, और सीज जब्त कर लेना। यहाँ पर हम युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। सीज फायर की युद्ध में विराम लगे। एंड
पॉसिबिलिटी और संभावनाएं ऑफ देयर मीट, और दोनों के मिलने की भी संभावना है। कहाँ पर मिलेंगे दोनों? इन सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में इनके मिलने के जो है वो संभावनाएं हैं। वेट अ मिनट। सऊदी अरबिया रिप्रेजेंट्स, ये दर्शाता है अ ब्रेक फ्रॉम द स्टेटस को। तो ये चीज रिप्रेजेंट करता है कि जो स्थिति यथास्थिति बनी हुई थी, स्टेटस को का मतलब होता है जो जैसा है, अब उसमें शायद कुछ चीजें चेंज होंगी। विथ सिंस रशिया इन्वेडेड, जब से रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन पर इन 2022, हैज सीन द क्रेमलिन फेस डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। तब से हमने देखा है कि रशिया को थोड़ा अलग थलग कर दिया गया है। डिप्लोमेटिक यानी कि राजनीतिक जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं उसमें, एंड क्रिपलिंग वेस्टर्न नाटो सैंक्शन, और क्रिपल कर दिया गया है वेस्टर्न नाटो सैंक्शंस के द्वारा। ऑल्दो हालांकि मिस्टर ट्रम्प्स प्रेडेसर, हालांकि जो मिस्टर ट्रम्प के पहले प्रेडेसर का मतलब होता है पहले, और सक्सेसर का मतलब होता है बाद में। जो ट्रम्प जी के पहले जो प्रेडेसर थे यानी कि जो बाइडेन हैड, उन्होंने किया था इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में मेड हिज एडमिनिस्ट्रेशंस व्यू, उन्होंने अपने टाइम का जो व्यू बताया था अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का ऑन मिस्टर पुतिन क्लियर, ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया था व्हेन ही डिस्क्राइब द रशियन, जब उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट को डिस्क्राइब किया था एज अ मर्डरस डिक्टेटर, कि ये एक खूनी तानाशाह है एंड अ प्योर ठग, और पूरा ठग है। मिस्टर ट्रम्प हैड प्रॉमिस, मिस्टर ट्रम्प ने प्रॉमिस किया है कि इवन ड्यूरिंग द कैंपेनिंग लीडिंग, जो उन्होंने जो अपना चुनावी अभियान किया था लीडिंग टू 24 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो 24 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे जिसमें वो जीते भी और अब प्रेसिडेंट हैं इलेक्शन, दैट कि वो दैट ही वुड एंड द वॉर, कि वो युद्ध खत्म कर देंगे the war within 24 hours, 24 घंटों के अंदर, आफ्टर बीइंग सॉन इनटू ऑफिस, जैसे ही वो ऑफिस प्रेसिडेंट बनेंगे शपथ ग्रहण करने के बाद, तो वो तुरंत 24 घंटे के अंदर वॉर खत्म कर देंगे, ऐसा उन्होंने अपने चुनावी अभियान में बताया था। ऑन द वन हैंड, एक तरफ मिस्टर ट्रम्प्स एफर्ट्स कम, जो मिस्टर ट्रम्प के जो एफर्ट हैं, प्रयास हैं, कम टू फ्रूटेशन, अगर फ्रूटेशन, फ्रूट का मतलब फल होता है, अगर इनके जो एफर्ट हैं, जो ये अब रशिया से जो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इसका परिणाम सही निकलता है, इट वुड मार्क, तो ये चिन्हित करेगा अ ब्रेक थ्रो। एक ब्रेक थ्रो का मतलब होता है किसी भी चीज में जो एक रास्ता मिल गया हो, दैट इज ब्रेक थ्रो इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग मिस्टर पुतिन ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। तो अब कम से कम हम पुतिन जी को जो है वो बातचीत के लिए ला तो पा रहे हैं, जो नेगोशिएशन होता है उसकी टेबल पर लेकर आना। एन आउटकम दैट हैज सो फार अपीयर्ड, एक ऐसा आउटकम जो अभी तक लग रहा था इम्पॉसिबल, कि असंभव है, गिवन मॉस्कोज रिजॉल्व, और रशिया का जो रिजॉल्व दृढ़ निश्चय था टू प्रेस ऑन विद इट्स वॉर प्लान। वो हम, अगर सबको पता होगा, अगर स्टूडेंट लॉबी में है आप, कि 2022 से चला आ रहा है और पुतिन जी मानने के लिए तैयार नहीं है कि बहुत सारे सैंक्शन लगे, बहुत सारे इंटरनेशनल दबाव पड़े, लेकिन वो युद्ध पर ही बिल्कुल टले रहे हैं। ऑन द अदर, द टर्म्स ऑफ द नेगोशिएशन, जो नेगोशिएशन के टर्म हैं कि किन शर्तों पर वो मानेंगे, हिंटेड एट सो फार, उसका जो अभी तक थोड़ा हिंट मिला है सो फार बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, इन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, मेक इट लाइकली, संभावना ये है दैट यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की जी, विल हैव टू एक्सेप्ट, इनको शायद स्वीकार करना पड़ सकता है, एंड अनप्लेटेबल का मतलब होता है अप्रिय, यानी कि जो आपको पसंद ना हो, अनप्लेटेबल दैट इज अरुचिकर आउटकम, शायद इनको जो
स्वीकार करना पड़ेगा, वो शायद उन्हें इतना पसंद नहीं आएगा। दिस अपीयर्स इनएविटेबल, ये बिल्कुल जैसे इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके, यानी ये होना तय है। गिवन दैट, ये देखते हुए कि यूएस डिफेंस सेक्रेटरी, जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी है पीट हेग्सेथ सजेस्टेड, उन्होंने ये सजेस्ट किया है दैट नो यूएस ट्रूप वुड बी कमिटेड टू यूक्रेन, कि यूक्रेन में अब कोई भी जो यूएस का ट्रूप है वो नहीं कमिट किया जाएगा इन एनी फ्यूचर सिक्योरिटी अरेंजमेंट, किसी भी सुरक्षा व्यवस्था में भविष्य में। दैट यूक्रेन वुड नॉट बी इनवाइटेड टू ज्वाइन नाटो, और यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करने के लिए नहीं निमंत्रित किया जाएगा। एंड दैट द ऑप्शन ऑफ यूक्रेन रिवर्ट का मतलब होता है वापस आना टू प्री 2014 बॉर्डर, की जो 2014 में जो जब क्रीमिया एनेक्स किया था उन्होंने, प्रायर टू रशिया एनेक्सिंग, जो रशिया ने एनेक्स कर लिया था क्रीमिया 2014 में, तो उस तक जितना एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई किया था, अगर वो चाहेंगे कि हम फिर वापस अपने ओरिजिनल पे जाएंगे, अब ये नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, वुड बी वर्चुअली रूल्ड आउट, इसको खारिज कर रहे हैं। इंडीड, वास्तव में मिस्टर जेलेंस्की वुड नॉट बी रॉन्ग, वो गलत नहीं होंगे टू अज्यूम, ये सोचने में दैट द यूएस प्रॉमिस, की जो यूएस का जो प्रॉमिस था टू सस्टेन नाटो सपोर्ट फॉर, कि नाटो जो सपोर्ट करेगा यूक्रेन को, यूक्रेन फॉर एज लॉन्ग एज जब तक, for as long as it takes, जब तक वो चाहे, has been unequivocally का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, unequivocally का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, तो स्पष्ट रूप से betrayed, बिल्कुल स्पष्ट है कि betrayed यानी धोखा दिया है, by the Trump administration stance, जो ट्रंप जी के जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टैंस है, दृष्टिकोण है ऑन द सब्जेक्ट, इस मुद्दे पर, दिस डेनोमर इज लाइकली टू हैव, ये जो इस पूरी कहानी का डेनोमर, इसका मतलब होता है अध्याय का अंत, इज लाइकली टू हैव ये जो रशिया यूक्रेन वॉर का जो ये अध्याय का जो ये अंत है, इज लाइकली टू हैव अ प्रोफाउंड, इसका बहुत ही गहरा, प्रोफाउंड एंड डैमेजिंग, और थोड़ा डैमेज करने वाला इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द सिक्योरिटी एंड सुरक्षा एंड इकोनॉमी ऑफ नॉट ओनली यूक्रेन, ना सिर्फ यूक्रेन के लिए बट ऑल्सो ऑफ द EU पर भी। given that the White House has de facto का मतलब जो दिख सही रहा हो, दिखता हो कि सही है बट कोई जरूरी नहीं है कि वो लीगल हो, मेड रशियन टेरिटोरियल अग्रेशन, उस जो रशियन टेरिटोरियल अग्रेशन है यूरोपियन प्रॉब्लम, view that the White House has de facto made Russian territorial aggression a European problem, उसको उन्होंने एक यूरोपियन प्रॉब्लम बना दिया है, एंड सीज मिस्टर पुतिन, और मिस्टर पुतिन को वो देखते हैं एज अ लेस कंसर्निंग, ज्यादा कंसर्निंग थ्रेट नहीं है, उनको वो ज्यादा चिंता करने वाला भय नहीं लगता, दैन बजाय की अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन एंड ट्रेड डेफिसिट, उनको ऐसा लगता है कि जो उनके देश में जो अनडॉक्यूमेंटेड जो माइग्रेंट्स हैं वो ज्यादा बड़ा खतरा है बजाय की जो पुतिन जी के, ऐसा क्योंकि अभी वो उसको हैंडल करने में ज्यादा सख्ती बरत रहे हैं। बहुत सारी चीजें आई थी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नाटो इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट रीड अबाउट इट, एट द सेम टाइम हम जो है अमेरिका और रशिया का जो भी इतिहास रहा है, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, इसको लेकर भी आप स्टडी कर सकते हो, ये भी हम पढ़ सकते हैं कि आखिर ये दो सुपर पावर लड़ती क्यों रहती हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, रशिया और यूक्रेन का क्या है, बहुत बहुत वास्ट है इतने से आर्टिकल में, तो आप
जो जो की पॉइंट्स हैं वर्ड्स तो डेफिनेटली करिए, लेकिन जो जो की एरियाज मिलते हैं उनको जरूर थोड़ा खोजने की डिग करिए और उन पर थोड़ा पढ़िए। अगले आर्टिकल में मिलेंगे। जय हिंद। थैंक यू।